हेलो दोस्तों, मैं मदन सर। गुड मॉर्निंग। यूनिक फिजिक्स बाय मदन सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीछे की क्लास में अपने गाउस के नियम के अनुप्रयोग स्टार्ट कर रखे हैं, जिसमें से आज अपने नेक्स्ट अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। अनंत विस्तार की आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो अपने यहाँ पर एक अनंत विस्तार की अचालक परत लेते हैं। ये अपने पास अनंत विस्तार की एक अचालक परत है। अचालक है तो अपने इसको आवेश देंगे तो आवेश इसके अंदर समान रूप से क्या होगा, अपने पास वितरित हो जाता है। इस परत का नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो अपने पास कितना है, सिग्मा है। अब दोस्तों, इसके अभिलंबवत एक बिंदु है पी अपने पास। ये एक पी पॉइंट है जिस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करना। ये परत इस तरह से रखी हुई है और यहाँ पे एक बिंदु पी है जिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसके बीच में आएगा यहाँ पे इस तरह से। तो इसके बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस बिंदु ओ से ऊपर नीचे सेम ऊंचाई पर दो अपने क्षेत्रफल अल्पांश लेते हैं, डी ए और डी ए। इसके अंदर आवेश है डी क्यू और डी क्यू। इस क्षेत्रफल अल्पांश से P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालेंगे तो इस वाले से निकालेंगे। तो यहाँ पर आवेश प्लस है तो प्लस से दिशा क्या जाएगी, P पर बाहर की तरफ। इसको डिनोट कर देता हूं मैं DE से। इसी तरह से इससे निकालेंगे तो P पे जो तीव्रता है वो कहाँ पे जाएगी, बाहर की तरफ, DE। अब अपने पास O से ऊपर नीचे समान हाइट पे अल्पांश लिए अपने, इसलिए ये दोनों कोण हैं ये आपस में क्या होंगे, बराबर। इसी तरह से इधर थीटा बन रहा है तो ये भी अपने पास क्या होगा, थीटा, और ये भी क्या होगा, थीटा। अब अपने जो DE तीव्रता आई है, इस D तीव्रता इन अल्पांशों के कारण जो अपने को मिल रही है, इसके परिमाण आपस में क्या है, बराबर हैं, परंतु इनकी जो दिशाएं हैं वो अपने पास क्या है, अलग अलग है। इसलिए इन तीव्रताओं को अपने क्या करते हैं, घटकों में विभाजित करते हैं। घटकों में विभाजित करेंगे तो डी के दो घटक बनेंगे। अगर अपने थीटा के सापेक्ष वाले की बात करें इसकी, तो ये घटक आएगा डी ई कॉस थीटा। इस घटक की बात करें तो ये आएगा डी ई साइन थीटा। इसी तरह से इस घटक की बात करें इस डी के, तो डी ई कॉस थीटा, और ये घटक आएगा अपने पास डी ई साइन थीटा। तो ये घटक अपने पास मिलते हैं। अब दोस्तों, ये जो डी कोस थीटा वाले जो घटक हैं ये परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। जबकि कोस वाले जो घटक हैं वो एक दिशा में होने के कारण आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा आपके पास O से किसकी तरफ होगी, P की तरफ। OP के अनुदिश अर्थात पृष्ठ के क्या होगी, लंबवत होगी। तो इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा अपने पास क्या मिली है, पृष्ठ के लंबवत अर्थात OP के अनुदिश, पृष्ठ के लंबवत और OP के अनुदिश। अब दोस्तों, जैसे ये एक क्षेत्रफल अल्पांश ऊपर और ले, दूसरा यहाँ पे ले,
तो अपने पास कोस वाले जुड़ जाएंगे और साइन वाले क्या होंगे, कटेंगे। यानी इससे ऊपर जितने भी अल्पांश हैं इनके कारण साइन घटक हैं वो आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे, और कोस घटक है वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब अपने इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। ये अपनों ने दिशा निकाली है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब दोस्तों इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने ज्ञात करने के लिए 2r लंबाई और 2r लंबाई का एक गाउसीय पृष्ठ लेंगे जिसकी लंबाई अपने पास कितनी है, 2r लंबाई, और जिसका क्षेत्रफल अपने पास कितना है, a है। एक गाउसीय पृष्ठ को अज्यूम करते हैं। तो इसमें अपने डायग्राम दोबारा बना रहा हूं मैं। जैसे अपने पास ये परत थी ए बी सी और डी, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, और चार्ज दिया अपनों ने, तो ये चार्ज इसके अंदर समान रूप से क्या हो रहा है, वितरित हो रहा है। और पट्टिका अपने पास ये परत है अनंत विस्तार की। अब दोस्तों इसके अंदर जो गाउसीय पृष्ठ अपने अज्यूम कर रहे हैं वो गाउसीय पृष्ठ इसके बीच में एक सिलेंडर काट देंगे इस तरह से, आर इधर होगा और आर इस साइड में होगा। तो इसके बीचों बीच एक सिलेंडर को कट आउट करते हैं। जैसे ये सिलेंडर ले लिया अपनों ने, ये पृष्ठ पूरा नहीं हुआ, इसको डैश डैश कर रहा हूं मैं, ये इसके साथ मिल जाएगा आगे, और ये हो जाएगा अपने पास, ये अब कंप्लीट हो जाएगा। यानी दोस्तों ए और डी को ऊपर उठाएंगे तो ये इसके साथ आकर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये गाउसीय पृष्ठ अज्यूम किया है अपनों ने, जिसकी लेंथ अपने पास कितनी है, 2r। तो r तो ये हो जाएगी अपने पास, और r ये है, ये अपने पास इस तरह से है। अब बोर्ड पे ऐसे दिख रही है तो इसका ये भाग ये जस्ट इसके क्या आएगा, पीछे की तरफ आएगा। अब दोस्तों इसके पृष्ठ मानते हैं अपने पास, ये जो गाउसीय पृष्ठ है इसके पार्टीशन कर लेते हैं अपने पास। एक पार्ट ये, इसका नेम दे देता हूं मैं S1। एक पार्ट ये, इसका नेम S2, और थर्ड पार्ट अपने पास ये, इसका नेम आ जाएगा S3। क्षेत्रफल सदिश की बात करें, क्षेत्रफल सदिश की दिशा तल के लंबवत, तो ये तल के लंबवत डीए वेक्टर, ये तल के लंबवत करें तो डीए वेक्टर, और तल के लंबवत डीए वेक्टर। यानी तल अपने पास इस तरह से है तो इसके साथ 90, तल ऐसे है तो 90, तल ऐसे है तो 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से क्या होती है अपने पास, बाहर की तरफ। यहाँ पे चार्ज प्लस है तो इसे बाहर की तरफ ई वेक्टर, प्लस इधर है बाहर की तरफ ई वेक्टर सेकंड के लिए, और थर्ड के लिए अपने पास ई वेक्टर। ये दोनों एक लाइन में, थीटा 0 डिग्री, इस वाले के लिए भी थीटा अपने पास 0 डिग्री, और इस वाले के लिए थीटा अपने पास 90 डिग्री। तो इस तरह से अपने तीन पृष्ठों में विभाजित किया है, S1, S2 और S3 में। तो अब अपने संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। अब दोस्तों जो सरफेस इंटीग्रेशन किया है इसके 3 पार्ट्स कर लेते हैं अपने, S1, S2 और S3। तो अपने फाई की बात करें यहां से
तो फाई मिलेगा अपने पास, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन S1 ई डी ए कॉस थीटा क्लोज इंटीग्रेशन S2 ई डी ए कॉस थीटा प्लस क्लोज इंटीग्रेशन S3 ई डी ए कोस थीटा। फिगर के अकॉर्डिंग दोस्तों S1 अपने पास एंगल कितना है 0 डिग्री, तो इस वाले के लिए थीटा अपने पास है 0 डिग्री, S2 अपने पास है 0 और S3 अपने पास है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मीनिंग cos 0 अपने पास कितना होगा 1, cos 0 1 और cos 90 अपने पास कितना होता है 0। ये डाटा इस इंटीग्रेशन में अपने क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। यहां तक दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसके बाद अपने दिशा वाला डायग्राम है उसको रफ करते हैं। अब इस इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाते हैं अपने पास। फाई इक्वल टू कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यहां से क्या बचेगा इंटीग्रेशन ई डी ए S1 प्लस इंटीग्रेशन S2 ई डी ए प्लस 0। अब अपने पास फाई इक्वल टू ई को बाहर लेते हैं, S1 डी ए प्लस ई S2 डी ए। अब अपने पास जो इसका क्षेत्रफल है वो अपने पास कितना लिया है, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल अपने पास कितना है a है, तो इसकी जगह क्या लिख डी ए की जगह करेंगे तो कितना जाएगा a, तो ई ए प्लस ई ए तो आएगा 2EA, समीकरण नंबर 1 आ जाएगी। अब अपने गाउस का नियम लगाएंगे, तो ये परिभाषा से अपनों ने फाई की वैल्यू को निकाला है, तो गाउस नियम से फाई इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी इस बंद पृष्ठ के अंदर अपने कितना आवेश आ रहा है समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। अब समीशन क्यू की वैल्यू चाहिए अपने को, तो इससे पहले अपने परिभाषा से फाई आ चुका है, गाउस के नियम से अपने पास फाई आ चुका है, तो समीकरण 1 व 2 से 1, 2 की बात करें तो यहां से अपने पास 2EA इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 3। अब दोस्तों यहां से अपने को चाहिए समीशन क्यू, तो समीशन क्यू का मान ज्ञात करेंगे। समीशन क्यू का मान ज्ञात करना, समीशन क्यू का मान ज्ञात करने के लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व अपने पास कितना है सिग्मा, सिग्मा की डेफिनेशन पढ़ी थी, सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए। एकांक क्षेत्रफल में विद्यमान आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, तो यानी एकांक क्षेत्रफल में आवेश, ये अपने जानते हैं कितना है अपने पास सिग्मा, तो अपने पास क्षेत्रफल कितना है ए क्षेत्रफल में आवेश, ए क्षेत्रफल में आवेश, ये अपने पास आएगा समीशन क्यू, ए में निकालेंगे तो सिग्मा है। 1 पेन 2 रुपए में आता है, तो 5 पेन 5 इंटू 2 10 रुपए में, तो एकांक क्षेत्रफल में आवेश कितना है सिग्मा, तो ए क्षेत्रफल में सिग्मा इंटू ए, तो नाउ E इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, ए से कैंसिल आउट होगा, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अपने पास आई थी ओपी के अनुदिश पृष्ठ के अभिलंबवत, और विद्युत क्षेत्र का जो मान है ये अपने पास मिला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अपनों ने सोल्व किया है। अब दोस्तों अगर अपने को ग्राफ पूछ लिए जाए, जैसे अपने ग्राफ की बात करें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E
और सिग्मा में ग्राफ पूछे, सिग्मा यहाँ पे क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो ये दोनों आपस में क्या है, समानुपाती, तो ग्राफ अपने पास स्ट्रेट लाइन जाएगा। और अगर अपने को ग्राफ पूछ ले ई और आर में, आर दूरी आपके पास और पी के बीच की दूरी है, और पी के बीच की दूरी है, तो इसके दूरी अपने पास सूत्र में आ नहीं रही। इसका मतलब जो विद्युत क्षेत्र है वो लंबवत दूरी के ऊपर निर्भर नहीं करता, आर के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। तो अपने पास ये जो ग्राफ है ये अपने पास क्या रहेगा, नियत का बनेगा। अब दोस्तों अचालक पर्त के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, इस तीव्रता का परिमाण किस पे निर्भर करता है, पृष्ठीय आवेश, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। लंबवत दूरी आर पर निर्भर नहीं करता और पृष्ठ के क्षेत्रफल ए के ऊपर भी निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने कुछ एक नई एप्लीकेशन के साथ और उतरेंगे। थैंक यू।